हेलो क्लास। मेरा नाम है प्रीतम सोनी और जैसे कि आप जान रहे हैं कि आज हम आपको जो क्लास करवाने वाले थे उसमें हम आपको बताए थे कि इसमें हम लोग लॉगरिदमिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या इसमें कुछ कुछ पॉइंट होती है जिसको हम लोग ध्यान देना पड़ता है ताकि क्वेश्चन मिस्टेक ना हो। ठीक है। और वैसे भी हम लोग भी कुछ कुछ क्वेश्चन कर रहे थे लॉग का, उसे करने के बाद हम लोग लॉगरिदमिक इक्वेशन पे हम आते हैं। जैसे आपको सामने नजर आ रहा है कि लॉगरिदमिक इक्वेशन, ये हालांकि इक्वेशन क्या होता है, अभी हमसे सुबह हम जो क्वेश्चन पूछे ना वो इसी टॉपिक का क्वेश्चन था। ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि लॉगरिदमिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है। तो इसको जनरल आप समझिए ना कि लॉगरिदमिक इक्वेशन मतलब क्या है, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें लॉग हो। ठीक है। हालांकि इक्वेशन आप पढ़े होंगे, जैसे कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते होंगे या फिर कोई इक्वेशन, उसमें क्या था कि जनरली इक्वेशन होता है क्या, उसमें लगभग जनरली हम लोग एक्स का वैल्यू निकालते हैं। जो भी एक्स रहता है उसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं, और जो एक्स का वैल्यू निकलता है ना उसको हम लोग बोलते हैं या तो उस इक्वेशन का रूट है या तो उसका जनरल लेंगे उसका वैल्यू है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ध्यान दिए हम क्या बोले कि जो भी इक्वेशन से हम लोग जब अभी सिंपल इसको भूल जाइए। ठीक है। अभी सिंपल आप इसको भूल जाइए। आप सिंपल सोचिए जो इक्वेशन हम लोग के पास आता था तो उस इक्वेशन में क्या करते थे कि हम लोग जो भी हम लोग जूनियर पढ़े, क्लास 10 में पढ़े, 9 में पढ़े हैं, उसमें हम लोग एक्स का वैल्यू निकालते थे। कोई भी इक्वेशन, सपोज लीनियर इक्वेशन है तो इक्वेशन मतलब क्या, जिसमें हम लोग जो उसमें वेरिएबल होता था इक्वेशन का उसको हम लोग फाइंड करते थे, तो जिसको हम लोग सॉल्यूशन भी बोलते थे। मतलब जो एक्स का वैल्यू निकलता था बोलते थे वो उस क्वेश्चन का वो सॉल्यूशन है, या तो हम लोग बोलते थे कि जो भी एक्स का वैल्यू निकला वो उसका रूट्स है, या हम लोग बोलते थे कि वो एक्स का एक वैल्यू है, कुछ भी हम अपना जनरल टर्म बोलते थे। अब बात रहा कि लॉगरिदमिक इक्वेशन में, तो लॉगरिदमिक इक्वेशन भी वही है, सिंपल सा बात है कि ऐसा इक्वेशन जिसमें लॉग हो और इक्वेशन मतलब इक्वेशन में कोई ना कोई वेरिएबल होगा, मतलब लॉग के साथ कोई ना कोई वेरिएबल होगा, उस पर हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। और जो भी एक्स का वैल्यू निकलेगा वो इक्वेशन का वो सॉल्यूशन होगा। ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना है कि हम यहाँ प्रॉपर डिफिनेशन लिखे हैं। ठीक है। प्रॉपर इसको आप आराम से नोट कर लीजिएगा। कहीं भी अगर डाउट होता है तो आप हमसे सीधा पूछ सकते हैं। आप हमको क्वेश्चन कहीं अगर डाउट होता है तो आप हमसे सीधा क्वेश्चन हमको व्हाट्सएप कीजिए, फिर फोन कीजिए, हम आपको तुरंत बता देंगे। ओके। तो सिंपल सा बात है कि जो भी इक्वेशन उसमें क्या करते हैं उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी एक्स का वैल्यू होता है उसको रूट से बोलते हैं। तो लॉग का जो इक्वेशन उसमें थोड़ा सा हल्का सा क्या सोचना पड़ेगा कि जो भी क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन में अगर हम लॉग का वैल्यू निकालते हैं तो वो कभी कभी ना वो जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन को फुलफिल नहीं कर पाता है। मतलब वो जो वैल्यू एक्स है ना वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। अब क्यों नहीं करता है वो हम आपको बताएंगे। तो जब भी वो उसको सेटिस्फाई नहीं करता है ना तो हम उस पर क्या करते हैं, उसको एक्स का जो डोमेन है उसको देखते हैं। मतलब जो एक्स का जो हमको एक्स का जो उसमें जो प्रॉपर डोमेन है उसको हम उसे ध्यान देते हैं। ध्यान देने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तभी उसका प्रॉपर आंसर आता है। जैसे कि लॉग का डिफिनेशन क्या होता है हम लोग का, लॉग एक्स बेस ए, ये था डिफिनेशन प्रॉपर, ये था ना y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए, जिसपे एक्स हम बताए थे कि ये होता है इंडिपेंडेंट और y होता है डिपेंडेंट, और ये हो गया बेस। तो हम जब इसका डिफिनेशन किए थे तो हम देखे थे कि जो हम लोग का एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होता है, हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है। और जो बेस ए है वो ग्रेटर देन 0 होता है, साथ साथ ये नॉट इक्वल टू 1 आता है। ठीक है। ये सब वैल्यू हो गया। मतलब ये इसका ये एक सब प्रॉपर डिफिनेशन हुआ। ठीक है। प्रॉपर डिफिनेशन हुआ। तो ये जो कंडीशन है ना एक्स इज ग्रेटर देन 0, बस इसको आपको हमेशा ध्यान देना है। क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में एक्स के साथ जो भी रहेगा ना, एक्स है जहां पे सपोज लॉग ए और यहां पर सपोज लॉग एक्स प्लस 2 है, अब बेस ए है, तो हम ऑब्वियस बात है ये जो वैल्यू हमेशा वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस पर आपको हमेशा फोकस करना है कि जो होगा एक्स प्लस 2, इस केस में तो एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और एक्स इज ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। इस टाइप का हमसे ध्यान देना है कि यहां पर जो भी नंबर है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है। तभी आपका प्रॉपर आंसर आएगा। अब कैसे अगर समझ नहीं आए तो हम इससे एग्जांपल देंगे और बेटर क्लियर होगा। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जैसे पहला क्वेश्चन क्या चाहिए कि log 8 बेस 4 प्लस log x प्लस 3 बेस 4 माइनस log 4 log x माइनस 1 बेस 4 इज इक्वल टू 2। ये हमने इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या है कि log 8 बेस 4 प्लस log x प्लस 3 बेस 4 माइनस log क्या है x माइनस 1 बेस 4 इज इक्वल टू 2 है। अब ये इक्वेशन हमको इसमें x वैल्यू निकालना है। अब ध्यान दीजिए, अब यहां देखिए कि सारा बेस सेम है, यहां भी 4, यहां भी 4, यहां 4। हम लोग पढ़े हैं कि log अगर log mn रहा बेस ए रहा तो इसे लिखते थे log
m बेस a प्लस log n बेस a। तो देखिए ये हम लोग का log m प्लस log n का फॉर्मूला आ रहा है, तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, इसके जगह लिख पाएंगे कि log 8 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है, बेस 4, इसके जगह पर लिख दिए, ठीक है। अब ये तो m प्लस n हो गया, इसके जगह हम क्या लिखे, log 8 इंटू एक्स प्लस 3 बेस 4। अब यहां माइनस log x माइनस 1 बेस 4 है, इक्वल टू 2 दिया हुआ, इन दोनों के जगह हम ये वैल्यू लिख दिए। अब फिर से हमको पता है कि जो log m बाई n को हम क्या लिखते हैं, log m माइनस log n लिखते हैं, ठीक है, दोनों बेस ये लिखते हैं, दोनों का बेस सेम होना चाहिए, ये लिखते हैं। अब ये पूरा टर्म हम लोग का m हो गया और ये n हो गया, तो log m माइनस log n क्या होता है कि log बेस 4 8 x प्लस 3 m हो गया बाई x माइनस 1, log m बाई n हो गया, क्या था log m माइनस n होता है, ठीक है, इसका वैल्यू 2 हो गया। तो वही हम किए यहां पर, वही हम किए क्या कि log m, ये जो टर्म था शुरू में से सॉल्व किए तो ये आ गया, फिर जब सॉल्व किए तो फिर यहां माइनस था तो डिवाइड में हो गया, जैसे बताएं कि दोनों को सॉल्व किए तो ये आ गया log m प्लस n, क्या log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n, फिर log m, अब ये पूरे टर्म को m मान लेते हैं, इसको n मान लेते हैं, तो log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n, वही किए हैं, इक्वल टू 2 है, ठीक है, 2 है। और आपको पता है कि जब भी log अगर x बेस a इक्वल टू सपोज कुछ भी रहा b रहा, तो हम अगर log हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a का पावर b हो जाएगा, यहां जो बेस है बेस का पावर हो जाएगा b। तो वही किए हैं, क्या किए हैं कि यहां जब log हटाए तो क्या हुआ, जो बेस था बेस का पावर हो गया स्क्वायर और ये टर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 5 आया, ठीक है, x का वैल्यू 5 आया, यहां में कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंपल x का वैल्यू 5 आया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन पर ध्यान देने की बात है, ठीक है, इस क्वेश्चन पर ध्यान देने की बात है। देखिए क्वेश्चन क्या हम लोग का, ठीक है, क्वेश्चन हम लोग क्या, एक मिनट, ठीक है, क्वेश्चन हम लोग का log माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 log x प्लस 1, ठीक है, क्या है log माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 log x प्लस 1। अब ध्यान दीजिए यहां पर क्या है, log माइनस एक्स इक्वल टू 2 log x प्लस 1, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें। तो अभी हम वो जो शुभम क्वेश्चन पूछे तो वैसे मतलब लगभग ऐसे था कि सर यहाँ कुछ बेस नहीं है, तो हम बताए जब भी कोई बेस नहीं होता तो यहाँ पर हम लोग खुद से बेस 10 मानते हैं, ठीक है, तो 10 को लिखने की जरूरत नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, इसको मत लिखे, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम डायरेक्ट हम बिना 10 लिखे भी क्वेश्चन को मतलब सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम मन में सोचना पड़ेगा क्या कि हम लोग यहाँ पर log बेस 10 है, मत लिखे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन log बेस 10 को खुद से सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई हम क्या किए कि हमको पता है कि जो भी log a होता है वे जो भी सपोज log x बेस a है, तो जो भी x होता है वो हमसे ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। यहां पे हम लोग क्या हो जाएगा, यहां पर x हो जाएगा बेस a x, तो हम लोग पता है जो भी x होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, तो दैट मीन्स ये माइनस एक्स है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा और जो x प्लस है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो जब माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया तो जब हम लोग माइनस को जब चेंज करेंगे जब, तो क्या होगा, ये x लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से क्या होगा, जो x प्लस 1 वो ग्रेटर देन 0 है, तो यहां से x क्या होगा, ग्रेटर देन माइनस 1 हो जाएगा। अब चूंकि x हम लोग का, अब चूंकि हम लोग का x ये 0 हो गया, सो ये 0 हो गया, ये माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब x हम लोग का 0 से छोटा है, मतलब x हम लोग का 0 से छोटा है, ठीक है, और x माइनस 1 से बड़ा है, मतलब हम लोग जो x है वो माइनस 1 से बड़ा है, मतलब हम लोग बीच का वैल्यू आ रहा है, x मतलब x बीच में लाइक कर रहा है, वही लिखे क्या, x इज लाई बिटवीन -1 एंड 0, ठीक है। अब आते क्वेश्चन पे, यहां तक ये हम लोग डिफिनेशन थी, ये प्रॉपर डिफिनेशन डिफाइन कर दिए, ठीक है, ये प्रॉपर डिफिनेशन था, ओके। अब देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं यहां पर कि इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिए कि log माइनस एक्स इक्वल टू log x प्लस 1 है, तो ऑब्वियस बात ये पावर हम यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हैं, वही किए हैं, क्या किए, log x प्लस 1, यहाँ पर 2 को हम लोग स्क्वायर कर दिए, ठीक है, स्क्वायर कर दिए।
अब दोनों साइड लॉग बेस्ड है तो उसको हम काट सकते हैं, दिक्कत नहीं है। तो जब काटेंगे तो क्या हो जाए, माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आ गया। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यह इक्वेशन आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसका रूट्स निकालेंगे, इसका रूट क्या होगा, -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 4/2। क्यों आया, क्योंकि हम लोग पता है कि जब भी कोई रूट प्रॉपर हम लोग स्प्लिटिंग द स्क्वायर नहीं कर पाते हैं, रूट को नहीं तोड़ पाते हैं, तो हम लोग एक पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या, कि -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, ये x होता है रूट। तो यहाँ पर 20, यहाँ क्या -b मतलब -b हो गया मतलब -3 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 है c1 है, तो ये आ गया इक्वेशन बाई 2 है। 2 इंटू a क्या है, a की वैल्यू 1 है, समझ में आ गया। अब मतलब दैट में यहाँ प्लस माइनस यहाँ तो रूट दो हो गया ना, एक रूट ये हो गया और एक ये हो गया, एक प्लस लेंगे एक माइनस लेंगे तो 2 रूट आ गया, ठीक है। अब मेरे पास 2 रूट आया, तो अब हमें देखना है जो x का वैल्यू है, जो x का वैल्यू है वो क्या होगा, आइदर ये हो कि ये होगा, चेक करेंगे, ठीक है। या फिर दोनों हो सकता है, दिक्कत नहीं है, दोनों हो सकता है, लेकिन हम चेक करेंगे आंसर। चेक कैसे करेंगे, हम लोग पहले देखेंगे जो x का वैल्यू वो -1 और 0 के बीच में लाइक करना चाहिए। तो देखेंगे दोनों में से किसका वैल्यू -1 0 के बीच में लाइक करता है। तो ध्यान दीजिए, माइनस एक आ गया -3/2 प्लस अंडर रूट 5/2, एक आएगा -3/2 माइनस अंडर रूट 5/2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये हम लोग हो जाएगा -1.5 प्लस रूट 5/2, क्योंकि -3/2 मतलब क्या कि -1.5 आएगा जब इसे डिवाइड करेंगे तो, और ये भी -1.5 आएगा डिवाइड किए तो, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि जो -1.5 है माइनस रूट 5/2, अब हम ऑब्वियस सा बात है कि रूट 4 का वैल्यू होता है 2, ठीक है, मतलब ये आंसर आएगा 1, रूट 4 मतलब 2/2 आंसर आएगा 1। अब रूट 5/2 तो ऑब्वियस सा बात है कि ये 1 से ज्यादा ही होगा, जो भी वैल्यू आएगा वो हम लोग 1 से ग्रेटर आना चाहिए। तो सपोज लेट मानते ये ऑब्वियस सा बात है कि 1.23 का समथिंग कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। अब -1.5 -1 पॉइंट समथिंग, तो ये जो वैल्यू है वो तो हम लोग को -1 से ज्यादा आ रहा है ना, लेकिन हम लोग x क्या है इसके बीच में आना चाहिए, तो मतलब ये वैल्यू नहीं होगा। अब आते इस पे आते हैं, तो -1.5 प्लस रूट 5/2 का वैल्यू हम क्या बोले कि समथिंग 1.23 के आसपास में आएगा। तो -1.5 प्लस 1.23 का वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियस से बात है वो क्या होगा हम लोग का माइनस पे ही आएगा, लेकिन वो 0.2 या 0.3 के लगभग में आएगा, ठीक है। तो दैट मीन वो वैल्यू हम लोग इस बीच में लाइक करा, दैट मीन हम लोग को ये आंसर होगा, ठीक है, समझ में आया, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कि क्वेश्चन हम लोग क्या क्वेश्चन है कि लॉग, एक मिनट, क्वेश्चन है कि लॉग 3x - 2 बेस 2 इज इक्वल टू लॉग 1x का बेस 1/2। ये क्वेश्चन क्या लॉग, हम लोग क्वेश्चन ये ऐसे है, ये हमें क्वेश्चन है कि लॉग, क्वेश्चन क्या था, लॉग 3x - 2 बेस 2 इज इक्वल टू लॉग x बेस 1/2, ये क्वेश्चन, ठीक है, ये है, ओके, ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है। तो सिंपली जब सॉल्व करेंगे तो इस पर अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, अगर आप कंफ्यूज कर रहे हैं कि कैसे करें, तो आप सबसे पहले अभी डिफाइन करना भूल जाइए, अभी एक्स मत डिफाइन कीजिए, आप सिंपली इसको सॉल्व कीजिए, सिंपली सॉल्व कीजिए, देखिए एक्स का वैल्यू क्या आता है। अब सिंपली जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहां पे log 1/2 x है, इधर log बेस 2 3x - 2 है, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा ना तो आंसर कितना, देखिए आंसर कितना आएगा, देखिए ये इसको तो सॉल्व करना पता है, किसको क्या log 2 का पावर -1 x हो जाएगा, तो ये क्या माइनस log x बेस log 2 हो गया, इधर जगह log 3x - 2 बेस 2 हो गया, ठीक है, ये आ गया। अब दोनों साइड हम log 2 को हम लोग काट दें, दोनों साइड हम लोग log 2 को हटा दें, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको देखिए, हम ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 3x - 2 बाई बेस 2 इज इक्वल टू log x पावर -1 बाई बेस 2, ये से कट गया। अब 3x - 2 इक्वल टू 1/x, x -1 तो 1/x हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो सॉल्व करने के बाद ये हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगा, तो x का वैल्यू आएगा 1 और -1/3, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है कि दोनों में किसका वैल्यू लेना है। अब चेक करते हैं कि x यहां पर डिफिनेशन क्या बोल रहा है। देखिए हम लोग पता है कि ये हम लोग हमसे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 3x - 2 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो 3x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 2, ठीक है, यह हो जाएगा 3x इज ग्रेटर देन 2
और x ग्रेटर देन 2/3। मतलब जो x है वो हम लोग ग्रेटर देन 2/3 आना चाहिए, और हम लोग यहाँ एक x क्या x बोल रहा है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 2/3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हम लोग x एक 1 भी आया है और एक -1/3। ठीक है, अब ऑब्वियस बात है हम लोग क्या बोला x जो है 2/3 से बड़ा होना चाहिए। 2/3 मतलब कितना आएगा, ये आपका 2 और 3 को डिवाइड करते हैं तो 3.06, मतलब ये 0.66 समथिंग ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, मतलब ये 0.66 से ज्यादा होना चाहिए। जो भी x है वो हम लोग का जो भी हम लोग x का वैल्यू आएगा वो 0.66 से ज्यादा आना चाहिए। तो यहां देखिए एक x वैल्यू 1 है और x वैल्यू -1/3 है, तो अगर 1/3 लेंगे तो ये तो छोटा है, ये तो नहीं लेंगे, मतलब लेंगे क्या x = 1, क्योंकि 1 हम लोग क्या है वो 0.66 से बड़ा है, तो इसका आंसर क्या है x = 1 आ जाएगा। ठीक है, ओके। वैसे ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सिंपल से इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद अब देखिए इसमें सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। यहां पर हम जब ये के log m इंटू log यहां बेस 2 है ना, तो ये क्या होगा, ये होगा log m माइनस log n, तो इसको क्या m/n लिख सकते हैं = 1। सही है, तो ऑब्वियस सा बात है कि जब log हटाएंगे तो यहां ये 2 का पावर आ जाएगा 1, तो जगह 2 का पावर 1 आ गया। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा 4 × 3 का पावर x माइनस 6, और ये जो नीचे है इसको इधर भेज देंगे तो ये 2 के साथ इंटू हो जाएगा, 2 × 9 का पावर x माइनस 6। ठीक है, ओके, ये आपका आ जाएगा क्या, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक, तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, जब सॉल्व कीजिएगा तो ऑब्वियस बात है ये अभी हमें सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये सॉल्व क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए हम क्वेश्चन क्या है कि 4 × 3 का पावर x माइनस 6, ओके, इज इक्वल टू 2 9 का पावर x माइनस 6। ठीक, ऐसे है। सो सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिए 4 × 3 का पावर x रहने दीजिए माइनस 6, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 9 का पावर मतलब 3 का पावर 2x माइनस 2 × 6। अब हम लोग 3 का पावर x से सपोज y मान लें तो ये क्या हो जाएगा 4y माइनस 6 हो जाएगा। इधर क्या होगा 2 3 का पावर 2x, मतलब ये 3 का पावर x y मान है, मतलब ये क्या होगा 2y² माइनस 12। ठीक है, अब ये आ गया क्या, एक इक्वेशन आ गया 2y² माइनस 4y। ठीक है, इस जगह माइनस 6 = 0। यहां से आ जाएगा क्या हम लोग को y², 2 अगर कॉमन निकाल दें, 2 कॉमन निकाल देंगे तो y² माइनस 2y माइनस 3 = 0। यहां से y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, y की वैल्यू जब निकालिएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, हम लोग को y की वैल्यू जब निकालिएगा सॉल्व कीजिएगा इक्वेशन को, इसका -1 और 3 आया। ठीक है, -1 3 आएगा। अब ध्यान दीजिए -1 3 आया, अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, y को माने थे क्या 3 का पावर x, मतलब 3 का पावर x = एक बार -1 और 3 का पावर x = 3। अब ध्यान दीजिए, ठीक, यहां पर क्या होगा 3 का पावर x = -1 आया है और एक 3 का पावर x = 3 आया है। तो पता है कि जो बेस सेम होता है तो पावर सेम होता है, तो यहां से हम लोग x का वैल्यू आ गया कितना 1। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर कुछ हम लोग ऐसा फॉर्म बनेगा ही नहीं, यहां पर कुछ फॉर्म बनेगा नहीं, क्योंकि -1 को हम क्या कुछ तो नहीं लिख सकते हैं ना, इसको कैसे कुछ लिखेंगे। ठीक है, तो मतलब ये आंसर नहीं होगा, सिर्फ ये आंसर होगा x = -1। समझ में आ गया, ओके। अब हम आते हैं, ठीक है, वैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा बेटर होगा, क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा लीनियर मतलब लॉगरिथमिक इक्वेशन का। अब दूसरा टॉपिक आते हैं क्या, दूसरा टॉपिक आते हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, कि लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज क्या बोलता है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो जो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज है ना उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कि पहला क्या बोला है कि अगर log x बेस a इक्वल ग्रेटर होगा log y बेस a, जब भी ऐसा आता है तो दैट मतलब क्या, जो ये x है वो ग्रेटर देन y होगा। अब ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, हम आपको याद है, हम आपको स्टार्टिंग में लॉग में जब पढ़ाए थे उसमें प्रॉपर्टी बताए थे कि अगर हम लोग का सपोज log x1 बेस a रहा और एक log x2 बेस a रहा, ये आपको बताया था, हमको याद आ रहा है। हम मतलब अगर x1 इज ग्रेटर देन x2 है, कब, जब हम लोग का a ग्रेटर देन 1 होगा, और उस केस में अगर x1 इज ग्रेटर देन x2 है, ठीक है, दैट मीन्स जो log ऑफ x1 होगा बेस a इज ऑलवेज ग्रेटर देन log ऑफ x2 बेस a। ये आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग क्लास में। तो बस कुछ नहीं किया, हम वही बोले हैं कि log x बेस a इज ग्रेटर देन log y बेस a। अगर ऐसा कंडीशन रहा, मतलब ये कंडीशन सोच लीजिए, अगर ऐसा कंडीशन रहा, ठीक है, मतलब यहां देखिए, यहां पर क्या x1 यहां पर x है
और जो x2 क्या y है ना, तो मतलब क्या कि log x बेस a इज ग्रेटर देन log y बेस a बोल रहा है, ठीक है। तो ये जब ये होगा, जब ये होगा तो मतलब x1 इज ग्रेटर देन x2, तो वही बोला है कि दैट मीन्स कि जब हम लोग ये प्रॉपर्टी आएगा तो मतलब x इज ग्रेटर देन y, क्योंकि x1 इज ग्रेटर देन x2 था, या x2 y है, वही बोला x इज ग्रेटर देन y, कब जब a ग्रेटर देन 1 हो। और हम आपको ये भी बताए थे अगर जब a हम लोग का 1 और 0 के बीच में रहेगा तो जो x का वैल्यू रहेगा ना, जो x1 का जो वैल्यू रहेगा ना, जो भी x1 का वैल्यू रहेगा वो क्या हम लोग रहेगा, x1 का वैल्यू हमसे क्या रहेगा, x2 से छोटा रहेगा और 0 से बड़ा रहेगा। मतलब खुद सोचिए इसका वैल्यू, इसका मतलब क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि हम आपको ये भी बताए थे कि जब a लेस देन 1 होता है, ठीक है, जब a लेस देन 1 होता है, दैट मीन्स जो भी हम लोग का log x1 और log x2 है ना बेस a, और जब a 1 से छोटा होता है लेकिन ये 0 से हमसे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, दैट मीन्स क्या होगा, जो हम लोग x1 रहेगा ना वो हमेशा छोटा होगा x2 से, x1 हमेशा छोटा होगा x2 से, लेकिन कहां तक, तो मतलब ये 0 से बड़ा होगा। ये हम शुरू में बताए थे, बस ये प्रॉपर्टी ज्यादा कुछ नहीं है, ये प्रॉपर्टी है कि log x इज ग्रेटर देन ये, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी बोलता है सेम वैसे ही कि अगर log x बेस a ग्रेटर देन y हुआ तो ऑब्वियस बात है कि अगर log x बेस a ग्रेटर देन y रहा तो जब log हटाएंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन a का पावर y हो जाएगा, ये एक इधर जाएगा, log हटाएंगे तो a इधर जाएगा तो a का पावर y हो जाएगा, वही बोला है a का पावर y होगा। लेकिन कब, जब a हम लोग का ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि a हम लोग ग्रेटर देन 1 होगा तब। सपोज मान लीजिए कि अगर एक लेस देन 1 होता है, मतलब क्या 0.2 है, अब इसका पावर जितना बड़ा कीजिएगा उतना ये वैल्यू छोटा होता जाएगा। इसलिए बोला है कि इससे कंफर्म होना चाहिए कि हम लोग का ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है, मतलब जो a है हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तब ये केस आएगा। और अगर हम लोग का a लेस देन 1 हुआ, ठीक है, तो a लेस देन 1 हुआ तो जो स्टार्टिंग हम बताए थे पहला में, जो हम बताए इनइक्वालिटी में कि अगर a लेस देन 1 हुआ, मतलब जो हम लोग a अगर लेस देन 1 हुआ मतलब ये 0 से a 1 के बीच लाई करेगा, तो दैट मीन जो भी हम लोग x का वैल्यू होगा ना वो हम लोग कहाँ लाई करेगा, वो हम लोग का a का पावर y और 0 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है। थर्ड आता है कि अगर log x बेस से अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, उस केस में जो x है वो ग्रेटर देन 1 होगा और a भी ग्रेटर देन 1 होगा, अगर ये कंडीशन लगा। क्यों कि ध्यान दीजिए कि क्या बोला है कि log x बेस a ग्रेटर देन 0 होगा, तो अगर हम log हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन a का पावर 0, a का पावर 0 मतलब 1, मतलब x ग्रेटर देन 1 हो गया, x ग्रेटर देन 1 हो गया। और हम लोग a हमसा क्या होगा, a हमसा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, a हमसा ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। अब जैसे आप लोग एक ये इनइक्वालिटी जो आप लोग पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि अगर सपोज अगर कोई इक्वेशन सॉल्व करने पे उसका 2 रूट सारा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, और इज अगर लेस देन 0 है, और यहाँ पर जो x और जो b जो वैल्यू है, अगर a इज लेस देन b रहा तो उसके जो हम लोग x होता है वो हम लोग a और b के बीच में लाई करता है, ठीक है। वैसे ही सेम इक्वेशन अगर ग्रेटर देन 0 रहा और वही a अगर लेस देन b रहा तो क्या हो, जो x है वो लेस देन a हो जाएगा और x ग्रेटर देन b होगा। और हम लोग ये पढ़े, आप लोग क्वाड्रेटिक पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कॉम्प्लेक्स में, कि अगर मोड ऑफ x इज लेस देन a रहा तो जो x होता है ना वो a और माइनस a के बीच में लाई करता है। वैसे अगर मोड ऑफ x अगर ग्रेटर देन a रहा तो x होता है वो माइनस a से छोटा होता है और a से बड़ा होता है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन पे, तो सिंपली क्वेश्चन क्या है कि log x माइनस 1 बेस 2 इज ग्रेटर देन 4 है, तो इसके से क्या करेंगे हम लोग, अगर log हटाएंगे तो 4 उधर चल जाएगा, ठीक है, 4 उधर चल जाएगा, मतलब सॉरी a उधर 2 उधर चलेगा तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, तो इसमें सॉल्व करेंगे तो x इज ग्रेटर देन 17 आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि log x माइनस 2 बेस 3 है इज लेस देन इक्वल टू 2 है। तो हमें डिफिनेशन से पता है कि जब log x और बेस a होता है तो उसके में जो x होता है वो हम लोग को ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, ये जो x हम लोग का ये ग्रेटर देन 0 होता है। तो दैट मीन्स कि जो भी हम लोग जो मतलब x है पर ये पूरा वैल्यू x है यहाँ पे ना, तो मतलब ये हम लोग का क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और हम लोग क्वेश्चन में पता है कि ये हम लोग जब इसको सॉल्व किए तो x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये जो 3 बेस है इधर चला गया तो स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन हम लोग को क्या है कि ये एक x 3 का स्क्वायर तो छोटा भी है और हम लोग x वो क्या है ग्रेटर x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 भी है, तो दैट में क्या लिखेंगे x 0 से बड़ा है और 9 से छोटा है, 2 से बराबर है।
तो इस केस में जब हम लोग जो 2 को उधर लगेंगे और 2 को इधर लगेंगे, मतलब ये 2 को माइनस करने पे 2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर माइनस करना पड़ेगा, यहाँ +2 इधर +2, मतलब सब में हम +2 करेंगे तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी समझिए कि यहाँ जो -2 है ना, वो एक बार इधर भेज देंगे और एक बार इधर भेज देंगे, तो एक्स हम लोग क्या होगा, जब इधर जाएगा तो 11 हो जाएगा और -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। मतलब एक्स हम लोग का 11 से छोटा और 2 से बड़ा, या फिर एक्स हम लोग 11 छोटा और इक्वल भी है। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि log x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 और बेस क्या है 0.3। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, हम आपको जब जस्ट प्रॉपर्टी बताए थे, ठीक है, जस्ट आपको हम प्रॉपर्टी बताएं क्या, कि अगर इस केस में अगर यहां log x बेस से ग्रेटर देन 0 रहा और a हम लोग अगर लेस देन 1 होता है, तो जो x है ना, ये जो अगर a हम लोग का लेस देन अगर 1 रहा, अगर a लेस देन 1 रहा, तो जब a उधर लगेगा तो ये साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वैसे इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में कि ये तो लेस देन 1 है, तो जब इधर जाएगा ना, जैसे उधर गया तो ये साइन चेंज कर गया, साइन चेंज कर, क्योंकि ग्रेटर देन 0 था तब साइन चेंज कर गया। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका वैल्यू तो 1 होता है, 1 आया, और ये प्लस हम इधर ले गया तो यहाँ माइनस हो गया, मतलब 1 - 1 हो गया, 0 हो गया। अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस 1 इज लेस देन 0। अब आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पढ़ाए होंगे, ठीक है, अगर नहीं पढ़ाया तो हमको बोलिएगा, हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, क्या है कि हम क्या करते हैं, इसको नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, ये आपको पता होगा। अगर तो यहाँ पर एक एक्स का 0 वैल्यू आ रहा है, एक्स 1 वैल्यू आ रहा है, तो 0 और 1 प्लॉट कर दीजिए। अब देखिए कि 1 से ग्रेटर लीजिए वैल्यू, तो देखिए क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर 1 से ग्रेटर लेते हैं तो यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ये पॉजिटिव कर दिए। अगर 0 1 के बीच में वैल्यू लेते हैं तो ये वैल्यू क्या आता है हम लोग का, नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव ले लिए। फिर अगर हम 0 से छोटा कोई नंबर लेते हैं तो ये वैल्यू फिर से पॉजिटिव आता है, ये पॉजिटिव लिए। अब चूंकि ये जो पूरा नंबर वो लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 है, मतलब हम लोग का जो माइनस साइन है वही इंटरवल लेंगे, मतलब एक्स इज लाई बिटवीन 0 to 1। ठीक है, ये पढ़े होंगे। तो इसी तरह आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, हम क्वेश्चन देंगे, कहीं कंफ्यूजन होता है तो आप हमसे पूछ सकते हो। जैसे आपको हम एक क्वेश्चन बताते हैं, आपका क्या, एक क्वेश्चन आपको हम बताते हैं मॉड का बताते हैं। ठीक है, मॉड का क्वेश्चन बताते हैं कि log mod x - 1 इज लेस देन 1 है और बेस का 2 है। तो हम पता है कि log, हम पता है कि जो अगर mod x यहां से क्या हो गया, mod x हो जाएगा 2 का पावर 1 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये a ग्रेटर देन 0 है तो इससे साइन चेंज नहीं होगा, सॉरी a ग्रेटर देन 1 है तो साइन चेंज नहीं होगा। अब पता है कि mod x अगर लेस देन 2 रहा तो क्या होगा, जो mod x है वो -2 और 2 के बीच में लाइक करेगा। दैट मीन हम mod x है यहाँ पे x - 1, इसलिए x - 1 क्या होगा, 2 और -2 के बीच में लाइक कर रहा है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे x को हम लोग 1 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर x का वैल्यू 1 होता है ना तो ये वैल्यू अंदर 0 हो जाएगा, तो नॉन डिफाइन हो जाएगा। इसलिए हम लोग 1 को छोड़ के बाकी सारा वैल्यू x का लेंगे जो इन दोनों के बीच में लाइक करेगा। तो अगर सॉल्व करेंगे तो 1 - 1 इधर गया तो 3 हो जाएगा, इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा ना, -2 +1 -1। दैट मीन x हम लोग को -1 से 3 के बीच में लाइक करा, लेकिन x इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब x 1 से -1 से 3 के बीच में लाइक करेगा लेकिन 1 को छोड़ के। ठीक है, वैसे ही ठीक है, वैसे हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि हम ये क्वेश्चन अगर लें, ठीक है, ये क्वेश्चन अगर लेते हैं, सपोज log x - 3 मतलब mod of x - 3 बेस 0.2 है, इज ग्रेटर देन 0 है। अब हम बताएं कि ये a 1 से छोटा है, तो जैसे उधर जाएगा तो वैल्यू जो साइन वो चेंज कर जाएगा, तो उधर गया तो 0.2 के पार 0 हो गया, साइन चेंज कर गया। ठीक है, अब इसका वैल्यू 1 होता है तो x - 3 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अब ये पता है हम लोग जो x - 3 वो हम लोग 0 से बड़ा होता है, तो x - 3 0 से बड़ा भी होगा, मतलब ये 0 और इसके बीच में लाइक करेगा। अब यहां से हम जब मॉड हटाएंगे, ठीक है, मॉड हटाएंगे तो क्या होगा, अगर आप ऐसे कंफ्यूज कर रहे हैं तो अभी इसको मत लीजिए, इसको मत लीजिए। अब यहां क्या होगा, सिंपल सोचिए कि यहां पे क्या हो जाएगा, जो mod of x - 3 क्या है कि ये लेस देन 1 है, मतलब जो हम लोग x - 3 रहेगा वो 1 और -1 के बीच में लाइक करेगा। ठीक है, अब यहाँ इक्वल टू हम देंगे। ठीक है, लाइक किया x - 3
तो जब माइनस इधर गया तो ये हो जाएगा 4, और जब इधर इधर आया जब 3 को इधर लेंगे तो ये +3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2। अब यहाँ देखिए पता है ना, इसके लिए हम इसके लिए क्लोज इंटरवल यूज करते हैं। तो मतलब x मतलब 2 से 4 के बीच में है क्लोज इंटरवल। अब हम बताएं कि अगर यहाँ पर x वैल्यू 3 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर 3 अगर डालेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब ऐसा वैल्यू जो यहाँ डालेंगे 0 हो जाए तो उस वैल्यू को यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, इसके बीच में नहीं लाया होना चाहिए। तो x में 2 से 4 के बीच में लाया करेगा, ओपन इंटरवल 2 टू क्लोज इंटरवल 4, लेकिन उसमें 3 हम लोग लाइन निकलेगा, मतलब एक्सेप्ट 3, इसका मतलब हो गया एक्सेप्ट 3। ठीक है, तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, हम आपको क्वेश्चन भेज देंगे, और हम नेक्स्ट क्लास में ना नेक्स्ट हम लोग लॉग प्रॉपर लॉग स्टार्ट करेंगे। लॉग एंटी लॉग कैसे देखते हैं, उसको फाइंड करेंगे, कैसे करते हैं लॉग और एंटी लॉग, हर क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, मैंटिसा हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ठीक है, तो अगर क्लास में लॉग खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आप लोग देख लीजिएगा। ओके, और कहीं समझ नहीं आता हमसे आप डाउट पूछ सकते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो हमसे आप क्वेश्चन सेंड मतलब पूछ सकते हैं ग्रुप में। ठीक है, या फिर हमको पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।